हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022। देखिए, इसका आयोजन जो है 2020 में होना था और कहाँ होना था? भारत में। लेकिन 2020 में कोविड-19 की वजह से जो है यह आयोजन नहीं हो सका और उसके बाद कुछ कारणवश भारत से मेज़बानी वापस ले ली गई थी। लेकिन बाद में फिर भारत को ये मेज़बानी सौंप दी गई और जो 2022 का अंडर 17 का मेज़बानी है महिला विश्व कप, ध्यान रहे महिला और पुरुष जरूर याद रखिएगा, महिला विश्व कप। तो इसकी मेज़बानी किसने किया? भारत ने। भारत में इसका आयोजन किया गया और जैसे ही भारत में इसका आयोजन हुआ, भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का महिला वुमेन वर्ल्ड कप का आयोजन करने वाला देश बन गया। ऐसा पहली बार हुआ है। पहली बार भारत ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किया है। तो क्या फीफा का पहली बार है या ओवरऑल पहला है? तो इसके पहले 2017 में अंडर 17 पुरुष विश्व कप का आयोजन भारत कर चुका है, यानी कुल दूसरी बार है फीफा का आयोजन करने का। लेकिन एक बार महिला का किया और एक बार पुरुष। तो जब पूछेगा कि पुरुष फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन कितनी बार किया, तो एक बार और महिला का भी एक बार भारत ने किया। तो इसे याद रखिएगा। कहां पे खेला गया, कौन जीता, किसको हराया, ये सब भी देखेंगे। नवी मुंबई में फाइनल खेला गया, जिसे स्पेन के खिलाड़ी ने जीता। स्पेन ने अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया। तो पराजित किसको किया? कोलंबिया को। कोलंबिया को पराजित किया 1-0 से। और स्पेन ने ऐसा करने के बाद ही दूसरी बार यह खिताब जीता। तो अब तक कितने ऐसे देश हैं जिन्होंने 2 बार यह खिताब जीता है? तो एक तो स्पेन हो गया और एक है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया भी 2 बार फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीत चुका है। यह कुल 7वां संस्करण है जो 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किया गया। यह 7वां संस्करण है। मतलब कब शुरू किया गया था? तो 2008 में पहली बार शुरू किया गया था। तो 2008 से 2022 में 7 ही बार हुआ। तो हाँ, 7 ही बार हुआ, क्योंकि यह 2 वर्ष पे
आयोजित होता है, आयोजित किया जाता है, यानी द्विवार्षिक है। 2008 में पहली बार, 2022 में 7वां संस्करण है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहली बार भारत ने कब किया था? 2017 में अंडर 17 पुरुष विश्व कप, अंडर 17 फीफा अंडर 17, फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2017 का आयोजन किया था भारत ने। तो ये फीफा का पहला था और 2022 का दूसरा हुआ। लेकिन 2022 में महिला का किया है, तो महिला के रूप में जब पूछेगा तो पहली बार भारत ने महिला और पहली बार पुरुष का 2017 में किया था। कुल मिलाकर के 2 बार फीफा का आयोजन हो चुका है, 1 बार महिला का, 1 बार पुरुष का। तो इसे याद रखना। अब देख लेते हैं, आयोजन भारत में प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित होता है। स्पेन ने जीता है। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में फाइनल खेला गया, वेरी इंपॉर्टेंट। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में फाइनल खेला गया, जिसमें कोलंबिया की टीम को स्पेन ने 1-0 से हरा दिया। स्पेन ने दूसरी बार यह खिताब जीता है। उत्तर कोरिया ने भी 2 बार खिताब जीता है। 2022 का ये 7वां संस्करण है। 2008 में फीफा द्वारा द्विवार्षिक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन शुरू किया गया था। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी भारत ने पहली बार किया है। 2017 में पुरुष का भी किया था। कुल 2 बार, 1 बार पुरुष और 1 बार महिला फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन भारत कर चुका है। अगला पॉइंट है IMT त्रिलाट का अभ्यास। आई मतलब हो गया इंडिया, एम का मतलब हो गया मोजाम्बिक और टी का मतलब हो गया तंजानिया, यानी भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। इन तीनों लोगों ने मिलकर के संयुक्त रूप से एक नौसैनिक अभ्यास त्रिलाट IMT त्रिलाट का आयोजन शुरू किया है। पहली बार है और पहला संस्करण तंजानिया में आयोजित हुआ। तंजानिया में आयोजित किया गया। तो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास IMT त्रिलाट का पहला संस्करण 27 अक्टूबर 2022 को तंजानिया में आयोजित किया गया। यानी नौसैनिक अभ्यास है, ध्यान रहे, जो IMT त्रिलाट है ये नौसैनिक अभ्यास है। ये प्रश्न जरूर आएगा, पहली बार है और बड़े मात्रा में हो रहा है। तो ये नौसैनिक अभ्यास है। भारतीय नौसेना की तरफ से गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तरकस, एक चेतक हेलीकॉप्टर और मार्कोस विशेष नौसैनिक बल ने अभ्यास में भाग लिया। हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और समुद्री पड़ोसियों के सहयोग के साथ यह अभ्यास शुरू किया गया है। तो यहाँ से जितने भी प्रश्न आएंगे, 3-4 प्रश्न पूछ सकते हैं यहाँ से कि इसमें कौन कौन शामिल है। तो भारत शामिल है, मोजाम्बिक शामिल है, तंजानिया। INS त्रिलाट क्या है?
तो INS त्रिलाट नौसैन्य अभ्यास है। कब शुरू किया गया पहली बार? 27 अक्टूबर 2022 को। पहला आयोजन कहाँ पे हुआ? तंजानिया में हुआ। इसी में सारे प्रश्न निहित हैं। बाकी भारत कैसे शामिल हुआ, उद्देश्य क्या है, ये तो मेंस के पार्ट हो गए, या हो सकता है पूछ ले क्या क्या शामिल हुआ, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न जहाँ बनना है इसी में बन जाएगा। अगला पॉइंट है गुजरात के केबल पुल हादसा। माछू नदी पे माछू नदी पर एक पुल बनाया गया था। इसकी शुरुआत हुआ था 1877 में, बनना प्रारंभ हुआ था ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में शुरू हुआ था और 1880 में बनकर तैयार हुआ था। गुजरात के मोबरी शहर में केबल पुल गिरने से हुए हादसे में 100 से अधिक लोगों की जान चली गई है। यह पुल माछू नदी पर बनाया गया था। 1877 में ब्रिटिश भारत में प्रारंभ हुआ और 1880 में मुंबई के गवर्नर, याद रहे उस समय के मुंबई के गवर्नर पूछ सकता है, रिचर्ड टेम्पल थे, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। नदी की लंबाई 114.75 किलोमीटर है। कहा जाता है कि दीपावली और छठ के अवसर पर लोग एकत्रित होने लगे थे और उसी में अचानक से पुल गिर जाने से काफ़ी लोगों की मौत हो गई, 100 लोगों की पुष्टि हुई है। अगला पॉइंट है RBI ने डिजिटल रूपी की शुरुआत किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल रूपी का शुरुआत किया है और यह उन्होंने होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए शुरू किया है। होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल रूपी को शुरू किया है। अब ये प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा, अभी एकदम सब पे लागू नहीं होगा, उसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है और 9 बैंकों की पहचान की गई है। अब इसमें से 9 बैंक कौन कौन होंगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा यानी BOB, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, IDFC और HSBC बैंक शामिल हैं। HSBC बैंक शामिल हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बैंक शामिल है। HSBC बैंक शामिल हैं। यानी RBI ने होलसेल ट्रांजैक्शन के रूप में जो डिजिटल रूपी की शुरुआत किया है, यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगा और 9 बैंकों की पहचान किया गया है। तो दोस्तों मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।